दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट सर्किट ब्रेकर फॉर सिंगल फेज या 3 फेज लोड कंडीशन में। हम जो ना अपने घरों में कितने का सर्किट ब्रेकर लगेगा, सपोज जैसे एमसीबी या एमसीसीबी या एसीबी कितने का लगेगा, ये दोस्तों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। यदि हमारा लोड यदि सिंगल फेज है उस कंडीशन में हमें जो है कितने का सर्किट ब्रेकर लगेगा, और यदि हमारे घरों का लोड यदि 3 फेज है तो उस कंडीशन में कितने का सर्किट ब्रेकर लगेगा। दोस्तों इसके बारे में आज हम बात करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस जब हमें जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा मेन एमसीसीबी या मेन एमसीबी हमें कितने का होना चाहिए, ये चीज़ दोस्तों जो है पता करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो है सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है प्रॉपरली वर्क करे और बार बार जो है एमसीबी ट्रिप नहीं करे। या फिर जो है ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है ना हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट होने के बाद भी हमारा एमसीबी जो है ट्रिप नहीं होता है। तो उस कंडीशन में जो है ना एमसीबी का सिलेक्शन करना हमारे घरों या ऑफिस के लोड के हिसाब से, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की सेफ्टी के लिए। हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई भी यदि इशू हो या शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट या ओवर वोल्टेज हो या कुछ भी इशू हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा एमसीसीबी या एमसीबी हमारा ट्रिप हो जाए और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यदि सेफ हो जाए, उसके लिए जो है ना हमें प्रॉपर रेटिंग का दोस्तों सर्किट ब्रेकर लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंगल फेज यदि सिस्टम है, हमारे घरों का लोड यदि सिंगल फेज है और लोड यदि हमने 10 किलोवाट का लोड हमने लिया है, तो अप्लाई वोल्टेज सिंगल फेज कंडीशन में हो गया 220 वोल्ट हो गया, पावर फैक्टर हमने 0.86 लिया है, तो सर्किट ब्रेकर हमारा कितने का लगेगा, मतलब एमसीबी हो गया या एमसीसीबी हो गया, कि कितने एम्पियर का लगेगा, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ दोस्तों हम पहले से जानते हैं, या पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात किया है कि किलोवाट को जब भी हम केवीए में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पावर फैक्टर से जब हम भाग दे देंगे तो उसका कंडीशन क्या है कि हमारा केवीए में वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे किलोवाट में हमारा 10 किलोवाट दिया हुआ है, 10 किलोवाट को केवीए में जब हम कन्वर्ट कर देंगे फैक्टर से जब हम भाग दे देंगे 0.86 से, तो हमारा जो केवीए जो निकल के आ जाता है वो 11.627 केवीए हो जाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि करंट का कैलकुलेशन सिंगल फेज कंडीशन में कैसे करेंगे, कि सिंगल फेज कंडीशन में जब भी हम करंट का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि लोड जो हमारा केवीए में जो हम निकाले हैं उसको जब हम अप्लाई वोल्टेज से जब हम भाग दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा सिंगल फेज का लोड हमें पता चल जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 11.627 kV हो गया, अप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट हो गया, इसको यदि हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 52.85 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि हमारे घरों का लोड यदि 10 किलोवाट है तो सिंगल फेज कंडीशन में जो हमारे घरों का जो लोड करंट जो हो जाएगा 52.85 एम्पियर हो जाएगा। तो हम जो है हमेशा 25% हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अभी हम कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो हमेशा जर्क करंट जो है हमेशा जो है 25% जो है एक्स्ट्रा होता है, इसलिए जो हमारा जो करंट निकला है उसको हम जो 25% जो हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे फॉर द सेफ्टी रीजन। नहीं तो बार बार हमारा एमसीबी ट्रिप होगा या एमसीसीबी ट्रिप होगा तो उसका 25% हम एक्स्ट्रा करंट लेते हैं सेफ्टी रीजन से, तो इसको जब 25% बढ़ा दे देते हैं, उसके लिए जो है 1.25 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा करंट निकल के आ रहा है वो 66 एम्पियर निकल के आ रहा है। मार्केट में यदि हम जाएंगे तो 63 एम्पियर का भी एमसीबी मिल जाएगा मार्केट में, तो 63 एम्पियर का भी मिलता है और 100 एम्पियर का भी मिल सकता है। तो इसके लिए यदि हमारा लोड यदि बढ़ाने वाले फ्यूचर में तो उसका नहीं हम 100 एम्पियर का हम एमसीबी यूज करेंगे, नहीं तो जो हम 63 एम्पियर का भी एमसीबी दोस्तों हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों सिंगल फेज का लोड यदि दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें जो है ना ये पता चल जाएगा कि कितने एम्पियर का दोस्तों जो है ना यहाँ पे हमें एमसीबी लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ना इससे मिलता जुलता जो है ना हमें जो एमसीबी जो मार्केट में जो अवेलेबल है उस हिसाब से दोस्तों हम लेकर के जो है हम अपने मेन घर के जो है इनकमिंग पावर सप्लाई में जो हम एमसीबी लगाकर हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी जो हम तो कर सकते हैं। यदि हमारे घरों का लोड यदि 3 फेज है तो उस कंडीशन में और लोड यदि सेम है 10 किलोवाट का है, यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज 415 वोल्ट है, पावर फैक्टर 0.86 है, इसमें जो है ना केवीए निकालेंगे, केवीए निकालने के लिए किलोवाट में पावर फैक्टर से भाग दे देंगे, इसका जो है 11.627 केवीए निकल के आ गया। इसके बाद जो है लोड करंट निकाल लेंगे। लोड करंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि केवीए जो हमारा वैल्यू जो निकला है उसमें जो है ना वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √3 केवीए बटे जो है ना वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √3, यहाँ पे केवीए का वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ पे जो है ना किलोवाट में किलो को हमने हटा दिया, वोल्ट एम्पियर में यदि करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई 11627 हो गया, डिवाइड बाय जो है ना 415 मल्टीप्लाई 1.732, ये जो है ना √3 का मान है। इस प्रकार दोस्तों हमारे घरों का लोड यदि 10 किलोवाट है तो करंट जो लेगा 16.176 एम्पियर हमारा करंट लेगा। इसमें भी दोस्तों 25% हम एक्स्ट्रा लेंगे, सेफ्टी रीजन है, इन फ्यूचर यदि हम लोड यदि कनेक्ट करेंगे
जैसे इन्वर्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यदि हम वो ऐड करते तो उस कंडीशन 25% हमें जो है ना जड़ करेंट को हम काउंट करते हुए हमने 25% यदि हम एक्स्ट्रा फ्यूज सेफ्टी रीजन के लिए हम रखते हैं ताकि हमें बार बार हमारा MCB ट्रिप ना हो। तो उसके लिए जो हम इसको 25% कर देंगे तो हमारा जो 25% करके जो निकलता है वो 20.22 एम्पियर निकल करता है। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि पता चल गया कि 10 किलोवाट का यदि हमारा 3 फेज यदि लोड है तो उस कंडीशन में हमें MCB या MCCB कितने का लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा जो करंट का रेटिंग जो निकल के आता है 20.22 एम्पियर निकल के आता है। ठीक है, मार्केट में जो अवेलेबल होता है या तो 25 एम्पियर का होता है या फिर जो है ना 32 एम्पियर का होता है। इस प्रकार दोस्तों जो है ना 25 एम्पियर का हमें MCB लगा करके हम जो है ना यदि मेन इनकमिंग सप्लाई में यदि हम 25 एम्पियर का यदि हम MCB लगा देंगे तो उस कंडीशन हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो हमारा जो है ना सेफ हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी रीजन। कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवर एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज करंट यदि आता है तो हमारा MCB ट्रिप हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है सेफ हो जाएगा। फेज कंडीशन में KVA में यदि हम सिंगल फेज वोल्टेज से हम दे दिए थे तो इस कंडीशन में हमारा करंट पता चल गया था। इसका जो करंट वैल्यू आएगा, ये जो करंट वैल्यू में हमेशा जो है 25% जो है ना हमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। उसी हिसाब से हमें जो है ना सर्किट ब्रेकर या तो MCB या MCCB या ACB का हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, 3 फेज के कंडीशन में क्या करेंगे, उसमें भी जो है ना KVA रेटिंग जो हम निकालेंगे उसमें KVA रेटिंग में वोल्टेज यहाँ पे 3 फेज में 415 होता है। कहता है √3 का मान दे देंगे। √3 का मान यहाँ पे √3 का मान होता है 1.732 होता है। इस प्रकार जो हमारा जो करंट निकल के आएगा उस करंट को जो है हम उसमें भी 25% जो है ना हम जड़ करंट और सेफ्टी रीजन से हम जो है ना बढ़ा देंगे। इसके बाद जो हमारा करंट आएगा उस हिसाब से जो दोस्तों जो है हम MCB या MCCB या जो ACB का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल हो तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।